नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए GS3 का एक टॉपिक, कॉजेज एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। इसके पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। हमारे GS4 सब्जेक्ट का एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिविटी, जिसका मीन्स होता है स्टिक टू फैक्ट्स एंड एविडेंस। ऑब्जेक्टिविटी में कोई भी डिसीजन पर्सनल ओपिनियन या बायस पे ना लेकर के इस्टेब्लिश फैक्ट के बेस पे लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल को अगर देखें, जब कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कोई केस आता है तो वो उसका डिसीजन पब्लिक परसेप्शन के इन्फ्लुएंस में आके नहीं देते हैं, जबकि उस केस के फैक्ट एंड एविडेंस के बेस पे देते हैं। इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। अगर दो शख्स हैं, एक रिच है एक पुअर, सेम क्राइम करते हैं तो उन दोनों के ऊपर सेम फाइन इम्पोज किया जाता है, तो वो ऑब्जेक्टिव वाइज तो सही होता है, बट इन ट्रू सेंस इट इज़ नॉट फेयर। एक तरह से जो भी सिविल सर्वेंट हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है उनका जो भी डिसीजन होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जिसको नक्सलिज्म भी कहा जाता है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है उसको वर्ल्ड वाइड मॉइस्ट कहा जाता है और इंडिया में नक्सलाइट कहा जाता है। आखिर नक्सलिज्म एक्सट्रीमिज्म है क्या? जब किसी कम्युनिस्ट गुरिल्ला ग्रुप के द्वारा स्टेट को डिस्टेबलाइज करने के लिए वायलेंस का यूज़ किया जाता है, उसको नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहा जाता है। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो एग्जिस्टिंग रूल के खिलाफ, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करता है। बेसिकली ऐसे लोग मॉइस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं नक्सल वर्ड कहाँ से आया। एक्चुअली वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में एक गांव था नक्सलबारी। वहाँ पे 1967 में एक मूवमेंट हुआ जिसके लीडर थे चारू मजूमदार, कानू सन्याल, जंगल संथाल। एक तरह से इसकी शुरुआत लैंडलॉर्ड और फार्मर के बीच में संघर्ष से शुरू हुई थी। नक्सलाइट को फार लेफ्ट रेडिकल कम्युनिस्ट कहा जाता है। करीब 2008-9 की बात है। हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नक्सलिज्म इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्रेट है। एक्चुअली नक्सलाइट इंडियन यूनियन से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की बात नहीं करते, बल्कि उनका एम होता है कि आर्म्ड स्ट्रगल के माध्यम से पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर सकें और पीपल्स गवर्नमेंट को स्थापित कर सकें। ऐसे रीजन जो इनसे अफेक्टेड होते हैं इनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है। सबसे सीवियर अफेक्टेड स्टेट की बात करें, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है। आखिर इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कॉज क्या हैं, उनके रीजन क्या हैं? सबसे बड़ा रीजन है जो डेवलपमेंट है ना, वो इक्विटेबल नहीं है। एक्चुअली जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे लैंड रिफॉर्म आए, बट वो फेल हो गए क्योंकि प्रॉपर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटी देखने को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उनका अपने फ्यूचर के प्रति डर है। हमारी कंट्री में जो रेड कॉरिडोर एरिया है उनके बहुत सारे पार्ट में गवर्नमेंट का डिफिसिट देखने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट की योजनाएं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। एक पॉलिटिकल डिप्रिवेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उनमें होपलेस की भावना एंड सेंस ऑफ पावरलेसनेस क्रिएट हो जाता है। एक रीजन ये भी एक लैक ऑफ टाइटल है टू पब्लिक लैंड, जो कि कल्टिवेट किया जाता है इन लैंडलेस पुअर के द्वारा। फूड सिक्योरिटी की कमी है कि इन एरिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करप्शन देखने को मिलता है। जो भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसका एक तरह से डिस्ट्रप्शन हो चुका है, और जो अल्टरनेट वर्क है उसके अवसर की कमी है। सेकेंड सबसे बड़ा रीजन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। कई बार देखने को मिलता है जो ट्राइबल पीपल लैंड को यूज़ करते हैं उसका उनसे एविक्शन हो जाता है बिना किसी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के। माइनिंग, इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट के लिए उनको उनकी लैंड से डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है। कई बार पब्लिक पर्पज़ के लिए बहुत बड़ा लैंड एक्वायर कर लिया जाता है और उनको उनके बदले में प्रॉपर कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। थर्ड सबसे बड़ा रीजन है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल। कई बार देखने को मिलता है जो 5th शेड्यूल एरिया है वहाँ लॉज का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कई बार ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था, उसके तहत कुछ ट्रेडिशनल लैंड राइट दिए गए थे, लेकिन उनका प्रॉपर रेगुलराइजेशन नहीं हो पाया। अगर हम इनके कॉजेज़ को समराइज़ करें, एक बड़ा इशू है जल जंगल ज़मीन का। एक तरह से एज ओल्ड रिलेशनशिप है, उसमें डिसरप्शन देखने को मिलता है। जो लैंड सीलिंग लॉ है उनमें इवेजन देखने को मिलता है। एक तरह से ट्राइबल फॉरेस्ट रिलेशनशिप है, उसमें कहीं ना कहीं डिसरप्शन देखने को मिलता है। कई सारे डेवलपमेंट डेफिसिट भी हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, लाइक पुअर ट्रांसपोर्ट, लैक ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी है, जो कहीं ना कहीं रिच और पुअर के गैप को बढ़ा रही है। गवर्नेंस डेफिसिट है, एक रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, जो पब्लिक पर्सनल है उनमें मोटिवेशन की कमी है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम आती है उसमें करप्शन देखने को मिलता है, मिस मैनेजमेंट देखने को मिलता है, और बहुत सारे लॉज हैं जिनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। एक तरह से लोकल गवर्नमेंट वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाती। एक है ट्रांजैक्शन थ्योरी। ऐसे एरियाज़ जो कि सिचुएटेड हैं
मल्टीपल स्टेट के बॉर्डर के ट्रांजैक्शन पे, जिसकी वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट डेफिसिट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एरिया है लाइक दंडकारण्य है, चंबल बेल्ट है। एक तरह से सोशल एक्सक्लूजन है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन देखने को मिलता है। हमारा जो आर्टिकल 21 है, जो डिग्निटी ऑफ लाइफ की बात करता है, उसका कहीं ना कहीं अब्यूज़ देखने को मिलता है। एक तरह से असंतोष की भावना है गवर्नमेंट के लिए। एक तरह से वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कटे हुए हैं। नक्सलिज्म को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स हैं, एफर्ट्स हैं। 2017 में गवर्नमेंट के द्वारा समाधान डॉक्ट्रिन लाया गया था। एक तरह से ये इस प्रॉब्लम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए फॉर एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी फॉर डैशबोर्ड बेस्ड KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एस फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एंड फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। दैट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर LWE प्रॉब्लम। 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लाया गया था। इसका मकसद है ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कहीं ना कहीं सोशल एरिया में पिछड़े हुए हैं, उनमें रैपिड ट्रांसफॉर्म लाना। एक प्लान है नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान। एक तरह से ये मल्टी प्रोंग अप्रोच है सिक्योरिटी मेजर के लिए, डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए, जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स के लिए। नक्सलाइट्स के लिए पॉलिसी आई थी सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, सो दैट सरेंडर के बाद उनको मंथली स्टाइपेंड दिया जाए और साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए। एक CRPF की ऑपरेशनल यूनिट है कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन। ये प्रोफिशिएंट है गुरिल्ला वारफेयर में, जंगल वारफेयर में। एक बस्तारिया बटालियन, ये नक्सलाइट से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में वहाँ के जो लोकल मैन हैं, वोमेन हैं, उनके द्वारा क्रिएट की गई थी। ये भी CRPF की स्पेशल बटालियन है। आंध्र प्रदेश का एक मॉडल था ग्रे हाउंड मॉडल, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। इसमें एक एंटी नक्सल फोर्स बनाई गई थी। एक है ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसमें 2009-10 में नक्सल अफेक्टेड एरिया में बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया था। नक्सल एरिया में बहुत सारी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को अपनाया गया है। नक्सल एरिया में 18 से 35 साल के जो यूथ हैं उनके लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था, रोशनी स्कीम। पेशा एक्ट के तहत उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। जो ट्राइबल पीपल हैं उनके जो राइट हैं फॉरेस्ट के ऊपर, लैंड के ऊपर, उनको प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया है ट्राइबल कल्चर के कंजर्वेशन के लिए। जो भी नक्सल अफेक्टेड एरिया है वहाँ के लोगों में गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है और साथ में होलिस्टिक मैनर में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है। जो भी कोर नक्सल एरिया है वहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रयास किए जाते हैं, रोड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए। स्टेट के द्वारा अफर्मेटिव एक्शन लिए जाते हैं। एक तरह से ऐसे क्षेत्रों में डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है। वहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए स्टेट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन को सपोर्ट किया जाता है। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, उसके आंसर में कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि नक्सलाइट्स की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सक्सेसफुली टैकल किया जा सकता है अगर हमारा डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड इंटरवेंशन होलिस्टिक तरीके से अपनाए जाए। हम एक नए सोशल ऑर्डर के माध्यम से, होलिस्टिक डेवलपमेंट के माध्यम से नक्सलिज्म को डिफीट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। बट ये चेंज है ना, हमें अंदर से लाना होगा। इस वीडियो के PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।